Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं या नहीं हैं? अच्छा, कल की क्लास आपने ली या नहीं ली? हमने फूड वेब को डिटेल में पढ़ा था। उससे पहले वाली क्लास में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। देन उससे पहले हम एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में। नहीं देखिए प्रीवियस क्लासेस तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिए। क्लास लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्रॉपर प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ आप डायरेक्ट चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी इस नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें अब तक की जितनी भी क्लासेस अल्टीग्रेट बायोलॉजी की आपकी हुई हैं वो सारी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। और अगर सीटेट के भी आप स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं मुझसे, जिन्होंने क्लासेस ली हों, तो आप लोग जानते होंगे हमारा CDP सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और पूरी प्लेलिस्ट CDP की आपको मिल जाएगी चैनल पे ही। और वो भी बनी हुई है सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 1 जुलाई से हम इंग्लिश पेडागॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप या आपके नोन में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही हमारी क्लासेस होती हैं। CDP की ऑलरेडी हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं दोनों एग्ज़ाम का, 1 और 2 दोनों पेपर के लिए। और इंग्लिश पेडागॉजी भी हमारी पेपर 1 और 2 के लिए स्टार्ट होने वाली है 1 जुलाई, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। तो आप या आपके फैमिली, रिलेटिव, नेबर, फ्रेंड्स कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो उसे बता दीजिए कि भाई 1 जुलाई मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे होंगी हमारी इंग्लिश पेडागॉजी क्लासेस। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं अबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। चलिए जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। पता कैसे चलेगा जब क्लासेस आएंगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ने उससे पहले मुझे लगता है हमें प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं, उत्पादकता के बारे में। और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। चलिए, प्रोडक्टिविटी क्या है चलो देखते हैं। प्रोडक्टिविटी मेंशन भी कर देती हूँ। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी आप लोग को पता है? पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे डिफाइन करोगे प्रोडक्टिविटी को। जल्दी जल्दी बता दो कैसे डिफाइन करेंगे आप प्रोडक्टिविटी को, फिर मैं बताती हूँ। वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी है क्या? प्रोडक्टिविटी इज, या कह सकते हैं रेफर्स टू द रेट at which energy is produced or stored by organism in an ecosystem per unit area and time. नोट कर लो, फिर हम इसको समझते हैं क्या है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। क्या है ये? जल्दी से नोट करिए, फिर हम जल्दी से इसे समझते हैं। देखिए, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी क्या है? उत्पादकता किसी इकोसिस्टम में जीव द्वारा बनाए जाने वाली, या हम कह सकते हैं जीव द्वारा पर यूनिट एरिया एंड टाइम में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा जो होगी, या बायोमास बनाने की जो दर होगा, रेट होगी, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं इसे कैसे मेजर करेंगे। यूनिट देखते हैं हम इसकी क्या होगी। यहाँ तक जल्दी बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रोडक्टिविटी उत्पादकता क्या है? किसी इकोसिस्टम में जीव द्वारा
प्रति इकाई क्षेत्र और समय में यानी पर यूनिट एरिया और टाइम में जो ऊर्जा है या बायोमास जो हो गया उसे बनाने की जो दर है, रेट है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये तो मैं ही नोट करूँगी, मैं भूल गई कि इसको मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किया है। चलो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देख लेते हैं। यूनिट 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 क्या होगी इसकी, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है ना, यानी जी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और क्या होगी, किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये होगी यूनिट। क्लियर, प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो गई है। अब देख लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए प्राइमरी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, पहले आ जाएगा हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट at which एक सेकेंड, at which producers जैसे कि हो गए आपके प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ लिख देती हूँ लाइक प्लांट्स, एल्गी, phytoplankton make their own food, हम बायोमास भी कह सकते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। जल्दी से नोट कर लो, फोटोसिंथेसिस। एक और बात, चलो पहले से नोट कर लो फिर मैं बताती हूँ और क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये वो रेट है, वो दर है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये अपना खाना बनाते हैं कैसे, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या है, वो दर है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो रेट है जिसमें प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, अपना भोजन खुद बनाएंगे। एक और चीज़, ये जो है पूरी फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे, दिस इज द एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट है ये, एंट्री पॉइंट ऑफ एनर्जी इन द या इनटू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो। पूरी फूड चेन में ये ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है, इसे दिमाग में बिठा लो। पूरी फूड चेन में एंट्री पॉइंट है ये ऊर्जा यानी एनर्जी का। ये हो गया, तो हम देखें अब सेकेंडरी क्या है हमारे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा सेकेंडरी देखें उससे पहले ना हम टाइप्स देख लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलो नोट करते जाओ साथ साथ। सबसे पहले आ जाएगा आपका जीपीपी। जीपीपी क्या है, ये है ग्रॉस प्राइमरी, एक मिनट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहेंगे जीपीपी। दूसरा आ जाएगा हमारा एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
यानी NPP। अब इन दोनों को वन बाय वन हम देख लेते हैं, नोट कर लिया हो तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं देख लेते हैं वन बाय वन। चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले आ जाएगा हमारा GPP, यानी आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, जैसे कि ऑल ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑल ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए, फिर हम देखते हैं NPP क्या है। GPP है टोटल एनर्जी जो प्लांट्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, पौधों द्वारा कुल बनाई जाने वाली ऊर्जा। टोटल एनर्जी जो पौधे द्वारा बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, वो होती है हमारी GPP। जैसे कि जो ग्लूकोज है सारा जो भी बना, किस टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। जैसे पौधों ने कुल कह सकते हैं 100 कैलोरी भोजन बनाया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका GPP का। टोटल कितना बनाया? 100 किलो कैलोरी। तो क्या हो गया? 100 कैलोरी भोजन बनाया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका GPP का। टोटल जो फूड एनर्जी जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने कितनी करी? 100 करी, तो ये हो गया GPP। क्लियर? जल्दी से बता दीजिए। GPP हो गई आपकी टोटल एनर्जी जो प्लांट्स द्वारा, पौधों द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। जैसे कि जो पौधे हैं उन्होंने 100 कैलोरी भोजन बनाया, तो ये क्या है? टोटल एनर्जी है जो पौधों द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, बनाई जा रही है, कह सकते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं NPP। NPP क्या है हमारा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP ये क्या है? एनर्जी लेफ्ट आफ्टर respiration by plants। ये क्या है? बची हुई जो ऊर्जा है, एनर्जी है, किसके बाद? रेस्पायरेशन के बाद। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसको भी देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यानी पौधों द्वारा उपयोग के बाद बची हुई एनर्जी है, ऊर्जा है ये। आफ्टर रेस्पायरेशन जो एनर्जी बचती है, पौधे रेस्पायरेशन में जो एनर्जी यूज हुई उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हो गई आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी बची हुई ऊर्जा। पौधों द्वारा उपयोग के बाद बची हुई ऊर्जा, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं, मैं एक मिनट पेन ले लूँ, GPP माइनस R यानी रेस्पायरेशन इज इक्वल टू NPP। GPP क्या थी? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। NPP क्या है? जो बची हुई एनर्जी है, पौधों के उपयोग के बाद बची हुई जो ऊर्जा है वो है NPP। तो GPP माइनस रेस्पायरेशन इज इक्वल टू NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ तक हो गया या नहीं हुआ? जल्दी बताइए। R है रेस्पायरेशन, याद रखिएगा। एक चीज़ और, जो ये NPP है, हम कह सकते हैं ये वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा यानी एनर्जी है, जो वही ऊर्जा जो अगले लेवल, जैसे कि हार्बीवोर्स जो होगा, हार्बीवोर्स प्रोड्यूसर को खाते हैं, हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगले लेवल को मिलती है NPP, वही ऊर्जा है। हम कह सकते हैं NPP इज इक्वल टू GPP माइनस R, यानी
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन। इसको आप याद रखिएगा। एनपीपी वही एनर्जी है जो अगले लेवल को मिलती है, जैसे कि हार्बीवोर्स को मिलेगी, प्रोड्यूसर्स खाते हैं, तो ये वही है। यहाँ तक हो गया तो जल्दी बताइए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सनलाइट जैसे समझ लो, कहाँ गया पेज, क्यों नहीं ओपन हो रहा। हम सनलाइट कितनी मिली, या कह सकते हैं हम सनलाइट सूर्य से कुल ऊर्जा कितनी, 1000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, ठीक है। प्लांट ने बनाई कितनी, 100, ठीक है ना। प्लांट मेक लिख दूँ यहाँ पे, चलो लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, लिख देते हैं हम। प्लांट मेक कितनी, 100 किलो कैलोरी, ठीक है। चलो अब प्लांट ने यूज़ करी रेस्पायरेशन, या प्लांट द्वारा उपयोग हुई कितनी, 50 kcal। किसके लिए करी भाई, फॉर रेस्पायरेशन, सांस लेने के लिए भाई कर ली। अब एनपीपी जो होगी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो कितनी होगी, बची हुई ऊर्जा है एनपीपी, याद रखिए। तो ये कितनी बचेगी, बची हुई 50 यूज़ कर ली 100 में से, तो बची कितनी, 15 किलो कैलोरी। तो ये जो एनर्जी है, दिस इज़ पास्ट, कह सकते हैं पास्ट ऑन द नेक्स्ट लेवल, जो नेक्स्ट लेवल पे पास होगी, पास ऑन द नेक्स्ट लेवल, ऑन द नेक्स्ट लेवल। इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बची हुई ऊर्जा ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। एनपीपी है बची हुई ऊर्जा, पौधों द्वारा उपयोग करने के बाद जो बची हुई ऊर्जा है वो है एनपीपी। जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, फिर हम देखते हैं सेकेंडरी, जल्दी देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, चलो जल्दी से देखिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच कंज्यूमर्स कन्वर्ट, कह सकते हैं हम, कंज्यूमर्स जैसे आपके एनिमल्स हो गए, कन्वर्ट द एनर्जी they get from food, convert the energy they get from food into their own biomass। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे जल्दी से समझते हैं। देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी is the rate at which consumers convert the energy they get from food into their own biomass। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वह दर है, वो रेट है जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि एनिमल्स, पौधे या अन्य जानवरों द्वारा प्राप्त की हुई ऊर्जा, या हम कह सकते हैं एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, अपने शरीर में बदलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो रेट है जिसमें कंज्यूमर्स जो होते हैं, हमारे एनिमल्स जो होते हैं, वो अन्य जानवरों या पौधों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, यानी अपने शरीर में बदलते हैं। क्लियर है या नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 10% होती है, तो वही समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, वो अपने शरीर में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को। जो भी फूड उन्हें मिल रहा है, पौधों से, जानवरों से, जो भी एनर्जी ऊर्जा उन्हें प्राप्त हो रही है, वो अपने शरीर में बदलते हैं। वो क्या है, रेट है, दर है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम इसी दर को बोलेंगे। और देखते हैं आगे। एक और बात नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, जो मैं बता रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी
passed from producers। भाई हम ये बात अच्छे से जानते हैं, बची हुई एनर्जी आगे नेक्स्ट लेवल पे पास होती है, और बची हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनपीपी बोलते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो बची हुई एनर्जी होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास होती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हमने बात करी, वो सेकेंड प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट है जिसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जानवर, पौधों या अन्य जानवरों से प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने शरीर में बदलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब क्या है, ये किस पे डिपेंड होगी, कि उस एनर्जी पे डिपेंड होगी कि भाई प्रोड्यूसर्स कितनी ऊर्जा को छोड़ते हैं। बची हुई कुछ तो वो उपयोग कर लेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा 50% उपयोग कर ली, 50% नेक्स्ट लेवल के लिए आ गई आगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी पास हो रही है प्रोड्यूसर से, कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स छोड़ रहे हैं। उपयोग के बाद बची हुई एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगी, और वो हो गई हमारी एनपीपी। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। एक पॉइंट प्लीज और नोट कर लीजिए, इट इंक्लूड्स, पेन कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ जी, इट इंक्लूड्स एनर्जी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन in herbivores, carnivores etc. इसे भी प्लीज़ नोट कर लो, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी है ये हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स के भाई काम आती है। किस में आती है भाई, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम आती है। हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स के ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो काम आती है। इसको आप कृपया करके नोट कर लें। हो गया हो तो मुझे जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। बढ़े आगे या नहीं बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनसीपी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, और नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। कोई नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम बोलेंगे एनईपी। चलिए जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। क्या है हमारा नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। दिस इज द ओवरऑल गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इन द होल इकोसिस्टम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज द ओवरऑल गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इन द होल ecosystem after considering all organism जैसे कि हो गए हमारे प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस हो गए हमारे डिकम्पोजर्स। फटाफट से नोट कर लो। और एक और बात, अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब समझ आ रहा हो, तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई दिक्कत आ रही हो तो उसी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। प्लीज़ अगर समझ आता हो ना तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। देखो एनसीपी, एनईपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, यहाँ हम कहेंगे से नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। ये क्या है भाई, बची हुई कह सकते हैं, या पूरे इकोसिस्टम की शुद्ध ऊर्जा है ये। यानी जितनी ऊर्जा बनी और जितनी इस्तेमाल हो गई पौधों द्वारा, एनिमल्स द्वारा, डिकम्पोजर द्वारा उपयोग हो गई, रेस्पिरेशन में जैसे जो उपयोग हो गई, उसके बाद कितनी बची,
वो है भाई आपका NCP यानी नेट कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी। समझ आया नहीं आया? ये पूरे इकोसिस्टम की शुद्ध ऊर्जा है, यानी जितनी ऊर्जा बनी और जितनी सभी जीवों के द्वारा खर्च की गई, उसके बाद जो बची हुई है वो है NCP यानी नेट कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, आप बताओ नोट किया या नहीं किया? जल्दी से बताओ, नोट किया या नहीं किया? कर लिया? नेक्स्ट देखें, चलो। जैसे हम इसे कह सकते हैं NCP इज इक्वल टू GPP माइनस 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 है ये, क्या होगी? सभी जीवों की रेस्पिरेशन, जैसे कि प्लांट रेस्पिरेशन प्लस एनिमल रेस्पिरेशन प्लस डिकम्पोजर की भी भाई, डिकम्पोजर्स रेस्पिरेशन। समझ आ गया या नहीं आया? NCP इज इक्वल टू GPP यानी जल्दी बताओ, नेट कॉम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे डिकम्पोजर हो, तीनों की सभी जीव द्वारा इस्तेमाल की गई। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यानी पूरे इकोसिस्टम की शुद्ध ऊर्जा, यानी सब कितनी ऊर्जा बनी, कितनी जीवों द्वारा, सभी जीवों द्वारा खर्च की गई, उसके बाद जो बची वो हो गया आपका NCP। क्लियर है या नहीं? इससे पता चलता है इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी जो है वो बन रही है, बच रही है। ये सारी चीज़ें हमें इसी से ही पता चलती हैं, बच रही है या घट रही है एनर्जी, ये सारा हमें इसी से ही पता चलता है। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, एक मिनट। इट शोज whether the इकोसिस्टम में एनर्जी बच रही है या घट रही है। इकोसिस्टम इज गेनिंग और लूजिंग या लॉस कह सकते हैं, हो रहा है एनर्जी का, यानी कितनी ऊर्जा इकोसिस्टम में बच रही है और कितनी घट रही है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। नोट कर लिया? फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, हैंड टू हैंड। चलो, NPP जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। जैसे कि जो NPP थी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या है? वो एनर्जी है जो अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे हार्बीवोर्स को मिली। NPP इज द एनर्जी available to the next level। herbivores। और क्या है भाई? और क्या हो सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑन लैंड। नोट प्लीज साथ साथ करते चलो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, लैंड पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, इसको दिमाग में बिठा लो। फिर से कह रही हूँ, NPP वो एनर्जी है जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जा रही है, बची हुई है, उपयोग करने के बाद जो बची हुई ऊर्जा है, एनर्जी है जो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही है, वो है NPP। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लैंड पर सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, इसे भी दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। ओशियंस में क्या होगी? ओशियंस हैव लो प्रोडक्टिविटी पर एरिया बट हाई टोटल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू देयर साइज। जल्दी से नोट कर लो, फिर समझते हैं।
देखिए ओशियंस के पर एरिया में जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लो होगी, लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्या होगा, टोटल प्रोडक्टिविटी हाई होगी, लेकिन ओशन में प्रति क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी लो होगी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी किन पर निर्भर करती है ये भी देख लेते हैं हम। ये नोट हो गया हो तो बताओ जल्दी से, हम देखें कि किन पर निर्भर होती है प्रोडक्टिविटी, किस किस पे डिपेंड होती है। चलिए देखते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सनलाइट पे होगी, और किस पे होगी, वाटर पे होगी, टेम्परेचर पे होगी भाई, न्यूट्रिएंट्स पे भी होगी। इन सब पे क्या होगी, जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड होगी, निर्भर होगी। यहाँ तक लिख लिया या नहीं? फिर हम आगे देखें, एक और पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं हम इसका। एस्टोरीज और कोरल रीफ में हाई प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी आप प्लीज़ लिख लो क्योंकि ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। एस्टोरीज एंड कोरल रीफ ऑल्सो हैव हाई प्रोडक्टिविटी, इनमें क्या होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, इसको प्लीज़ याद रख लीजिए। चलिए, समझ आ गया इतना या नहीं आया? एक बार समझ लें इसको। चलो एक बार सबको शांति से एक बार फिर शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, जीपीपी टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं, यानी लिख देती हूँ पौधों द्वारा कुल बनाई ऊर्जा, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनपीपी क्या हो गई भाई, पौधों के उपयोग के बाद बची हुई एनर्जी हो गई एनपीपी। क्या हो गई है, पौधों के उपयोग बाद बची ऊर्जा, वो हो गई हमारी एनपीपी। सेकेंडरी क्या हो गई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, अभी हमने पढ़ी है ये, पर हम इसे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये हो गई जानवरों, या हम कह सकते हैं एनिमल्स, जानवरों के शरीर में जमा ऊर्जा, जमा स्टोर्ड, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टोर्ड एनर्जी, जमा ऊर्जा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एनपीपी होगी वो हमेशा जीपीपी से कम होगी। एनपीपी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये हमेशा याद रखना, जो एनपीपी होगी ना, ये हमेशा ये जो है जीपीपी से कम होगी, ये कम होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, बसा लो। क्लियर यहाँ तक या नहीं, जल्दी बताओ। बढ़े आगे, चलो अबॉयटिक फैक्टर्स भाई, अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इस पेज को सिर्फ, फिर हम बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में ही डिटेल में समझाने में काफ़ी टाइम चला गया आज, तो इसको हम टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है अबॉयटिक फैक्टर्स। Abiotic factors are non-living physical and chemical components of the environment that influence living organism and ecosystem functioning. These are the non-living things like sunlight, temperature, water, air, soil, etc. which affect life in an ecosystem. देखिए, अबायोटिक फैक्टर्स वो नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हम कह सकते हैं इकोसिस्टम में मौजूद जीवों को ये प्रभावित करते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं जीवों की जीवन को इकोसिस्टम में। वो होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स, यानी हमारे अजैविक कारक। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, अजैविक कारक कहते हैं इन्हें, अजैविक कारक। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लाइट हो गई, देखो लाइट, सनलाइट हो गई, इसको भी कल पढ़ेंगे, टेम्परेचर को पढ़ेंगे,
इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें ही पूरी क्लास चली जाएगी, काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। देन वाटर, एयर, सॉइल, इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो सिर्फ लाइट में ही कितना कुछ है, सोलर रेडिएशन, उसको डिटेल में, सोलर कांस्टेंट क्या है, ग्लोबल एनर्जी बैलेंस क्या है, इनकमिंग एनर्जी, आउटगोइंग एनर्जी, क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस, ये सारी चीज़ें अभी हम लाइट में ही देख रहे हैं, सनलाइट में। देन अर्थ क्लाइमेट हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया अर्थ का, टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन उसके टाइप्स हो गए। देन लाइट्स एंड प्लांट के बारे में, लाइट और एनिमल के बारे में, ये सारी बातें सोचो लाइट की हो रही थी अब तक। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो दूसरा था ना हम पढ़ रहे थे अभी, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब प्रभावित करती है, अफेक्ट करती हैं। फिर देखो टेम्परेचर में कितना कुछ है, टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, रेंज क्या होनी चाहिए अर्थ पे, अफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का ऑर्गेनिज्म पे, एडेप्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, इतनी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप देख के ही समझ गए होंगे, तो कल की क्लास मिस नहीं करिएगा, टाइम पे आ जाइएगा। और फिर मिलती हूँ कल की क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, क्लासेस थोड़ी सी छोटी हो रही हैं आजकल, मैं जानती हूँ, बट बहुत जल्दी शेड्यूल थोड़ा मैं चेंज कर रही हूँ ताकि क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर तक हों, 1.5 घंटे की कम से कम क्लास हों। मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा शेड्यूल सेट करने की, और तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बट सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।